हेलो फ्रेंड्स, क्या ठंड के मौसम में पानी ज़्यादा पीना चाहिए? क्या है इसके फ़ायदे, क्या है इसके नुकसान? पानी ज़्यादा पीने से फ़ायदा क्या होगा और क्यों ज़रूरी है एक व्यक्ति के लिए कि वो भले प्यास ना भी लगे तो भी ठंड के मौसम में ज़्यादा पानी पिए? आज इस इम्पोर्टेंट इशू को डिस्कस करेंगे क्योंकि ठंड के मौसम में हम सब जानते हैं कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल बिगड़ता है, हार्ट अटैक लगते होने का चांस बढ़ता है। तो ऐसे टाइम पे ज़्यादा पानी पीने से क्या फ़ायदा होगा? कैसे वो हमको आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बीमारियों से बचा सकता है? टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और फॉलो करें, कमेंट करें और पॉसिबल हो तो शेयर भी करें। ज़्यादा पानी पीने से आपकी ब्लड की थिकनेस बरकरार रहती है। बहुत ज़्यादा थिक ब्लड विंटर में हो जाता है। ठंड के मौसम में ब्लड की विस्कोसिटी थोड़ी बढ़ जाती है जिसकी वजह से क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, लकवे और हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है। तो यदि हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर मेंटेन रहता है, ब्लड का प्रॉपर थिकनेस मेंटेन रहता है। और ओवरऑल ठंड के मौसम में जब हम घर पर काफ़ी ज़्यादा कन्फाइंड रहते हैं, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हीटर्स और ब्लोअर्स से एक्सपोज होती है, तो ऐसे टाइम पे बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है। ठंड के टाइम पे हमें प्यास भी कम लगती है, तो हम प्यास की वजह से जो नॉर्मली गर्मी में पानी ज़्यादा पीते होते हैं वो हम कम पीते हैं। और क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा वार्मर्स और हीटर के एक्सपोजर में आती है तो ये बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा मात्रा में पानी पिए ताकि ब्लड की थिकनेस मेंटेन रहे। और इनडायरेक्टली ब्लड का जो नॉर्मल थिकनेस है अगर वो मेंटेन रहेगा तो हार्ट अटैक लगते होने का चांस थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि खून थोड़ा पतला रहेगा। हाँ, ऐसा डायरेक्टली हर केस में नहीं होता कि जितना पानी आप पियोगे खून उतना पतला हो जाएगा, नहीं तो खून पतला करने की दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, ये एक इनडायरेक्ट तरीका है अपने खून को क्लॉट होने से बचाने का। जितना ज़्यादा खून गाढ़ा होगा, डिहाइड्रेटेड होगा व्यक्ति, उतना क्लॉटिंग की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा ब्लड में पानी होगा उतना ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो और सब जगह पे ऑक्सीजन और ग्लूकोज का सप्लाई जो ब्लड नॉर्मली करता है वो काफ़ी बेटर होगा। इसके अलावा ज़्यादा पानी पीने से आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम, पोटाशियम वगैरह मेंटेन रहते हैं, जो कि प्रॉपर ब्लड के बनने के लिए और शरीर के काम करने के लिए ज़रूरी है। गर्मी के मौसम में बॉडी में जब बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है या इनफैक्ट ठंड में भी अगर कम पानी पीते हैं या बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो क्रैम्प्स ज़्यादा होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से हाथ पाँव में ऐंठन दर्द या सीवियर पेन्स ज़्यादा होते हैं। तो ये सब को कम करने के लिए भी ज़रूरी है कि आप ज़्यादा मात्रा में पानी पिए, भले प्यास ना भी लगे तो भी पानी पिए। इसके अलावा बॉडी का जो स्वेट कंट्रोल सिस्टम है, बॉडी का जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल सिस्टम है, ये सब पानी पर डिपेंडेंट है। यदि बॉडी में पानी कम होगा तो बॉडी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल सिस्टम गड़बड़ा जाता है, तो वैसे केसेस में आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन प्रॉपर नहीं हो पाता है और आपका ब्लड प्रेशर कई बार बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है। बॉडी में प्रॉपर ब्लड प्रेशर या तो बहुत कम हो जाता है या बहुत बढ़ जाता है। ये दोनों ही चीज़ें नुकसानदायक हैं। तो प्रॉपर ब्लड प्रेशर के मेंटेनेंस के लिए भी शरीर में पानी का होना ज़रूरी है पर्याप्त मात्रा में। इसके अलावा ठंड के टाइम पे लोगों को जो कि प्यास कम लगती है, तो लोग कई बार जो थर्स्ट का या पानी कम होने का जो सबसे इम्पोर्टेंट साइन है वो कई बार मिस कर जाते हैं क्योंकि प्यास नहीं लगती है। तो ऐसे टाइम पर मुंह अगर सूख रहा है और अगर पेशाब का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमजोरी या सरदर्द वगैरह हो रहा है, तो ये बॉडी के डिहाइड्रेशन के साइंस हो सकते हैं। कई बार जब प्यास नहीं लगती तो हम मिस कर जाते हैं और फिर जब किडनी फेल होने लगती है, बॉडी बहुत डिहाइड्रेट हो जाती है, तो पता चलता है या कई बार तब भी पता नहीं चलता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि यूरिन अगर कम हो रहा है, यूरिन का कलर डार्क हो रहा है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, चक्कर वगैरह आ रहे हैं, कमजोरी आ रही है, मुंह सूख रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है। तो ऐसे टाइम पर भले प्यास नहीं भी लग रही है तो भी आपको पानी पीना है। इसके अलावा कई बार ठंड के टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी और हर्बल टीज़ वगैरह ज़्यादा लेते हैं, जो कि ठंड के टाइम हमें गर्म रखने में मदद करते हैं। अब ये हर्बल चाय के साथ क्या रहता है कि ये सारे हर्बल टी, कॉफ़ी जो भी रहता है, ये किडनी पर जाके पेशाब बढ़ाने का काम करते हैं। तो यदि हम ऐसे टाइम पे पानी कम पीते हैं तो हमारी पेशाब ज़्यादा होने की वजह से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और पानी नहीं पीने की वजह से हाइड्रेशन अफेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने लगता है, डिहाइड्रेशन के साइंस आने लगते हैं। तो चाय, कॉफ़ी वगैरह आप ज़्यादा पी रहे तो आपको ऐसा लगता है कि आप प्रवाही या तरल पदार्थ ले रहे हैं, लेकिन इफेक्टिवली वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करती है। तो आपको पानी फिर भी कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा लेना चाहिए। इसके अलावा कई बार ठंड के टाइम लोगों की स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। यदि आप पानी ज़्यादा नहीं पी रहे हो तो स्किन की ड्राइनेस की वजह से स्किन फटने लगती है और आपके लिप्स वगैरह भी फटते हैं, क्रैक हो जाते हैं। ये भी प्रॉब्लम ठंड के टाइम ज़्यादा होती है। यदि आप पानी ज़्यादा पियोगे तो ये भी प्रॉपरली मेंटेन होगा और स्किन का आपका इलास्टिसिटी जो है, हेल्थ जो है वो प्रॉपर मेंटेन होगा। इसके अलावा कुछ लोग को जिनको डायबिटीज़ है और हार्ट का प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों में भी शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी का होना आवश्यक है। पानी की कमी ऐसे लोगों में भी थोड़ा डेंजरस हो सकती है, खासकर ठंड के मौसम में जब
वैसे ही शुगर बढ़ने का टेंडेंसी ज़्यादा है क्योंकि कैटेकोलिमिन ज़्यादा है, या हार्ट अटैक होने का चांस ज़्यादा है क्योंकि बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा है। ऐसे टाइम पे बॉडी को डिहाइड्रेट होने देना अच्छा साइन नहीं है, नुकसान कर सकता है। तो ऐसे टाइम पे आप पानी ज़्यादा पीना चाहिए, प्यास ना भी लगे तो भी पीना चाहिए। इसके अलावा आपको कोशिश ये करना चाहिए कि बॉडी का अगर कोई भी सिग्नल्स है जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत भी प्यास लग रहा है या मुंह सूख रहा है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। बॉडी कई बार सॉफ्ट सिग्नल्स देती है, इस पर आपको फोकस करने की आवश्यकता है और ज़रूरत पड़े तो पानी पीना चाहिए। कई बार कुछ सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है जैसे कि खीरा है, संतरा मौसम्बी वगैरह, हरी साग सब्जी है, इसमें भी काफ़ी पानी का कंटेंट होता है। इनको भी लेने से आपकी बॉडी की हाइड्रेशन कम हो सकती है। पानी तो आपको ज़्यादा पीना ही चाहिए और इस तरह के फल सब्जियां भी ज़्यादा लेनी चाहिए जिसमें पानी का कंटेंट हो। चाय कॉफ़ी आपको कंपेरेटिवली कम लेना चाहिए, अल्कोहल भी आपको कम लेना चाहिए। ठंड के मौसम में ये सारी चीज़ें क्योंकि बढ़ जाती है तो बॉडी डिहाइड्रेट होती है, इनको अगर आप कम रखेंगे तो बॉडी का हाइड्रेशन कंपेरेटिवली थोड़ा बेटर मेंटेन रहेगा। इसके अलावा घर के वातावरण में आप ह्यूमिडिफायर का प्रयोग कर सकते हैं। ठंड के टाइम हवा जब बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो आपका शरीर का पानी कम होने लगता है क्योंकि ये आपका पानी शरीर में से खींचने लगती है क्योंकि वातावरण ड्राई होता है। तो ऐसे टाइम घर पर अगर आप ह्यूमिडिफायर का प्रयोग करेंगे तो घर का वातावरण थोड़ा गीला या मॉइस्ट रहेगा। तो ऐसे टाइम पे आपकी स्किन भी ड्राई नहीं होगी, लिप्स भी ड्राई नहीं होंगे और बॉडी भी डिहाइड्रेट नहीं होगी, शरीर का पानी मेंटेन रहेगा। कई तरह की खराब बीमारियों से आप अपने आप को बचा सकेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी ठंड के टाइम पे प्यास ना भी लगे तो भी पानी पीना क्यों ज़रूरी है और इससे क्या फ़ायदे होते हैं। क्या पानी पीने का ये मतलब नहीं है कि आप दिन भर पानी पीते रहे, 2 से 3 लीटर पानी दिन भर पिएंगे तो सफिशिएंट है। बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी पीने का भी ज़रूरत नहीं, 2-3 लीटर चलेगा। 8-10 लीटर पीने की कोशिश करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं होगा। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बात भी जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें वेलकम करूंगा और उनको और हमारे रेगुलर व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस को रेगुलरली देखें, कमेंट करें, फॉलो करें और पॉसिबल हो तो फ्रेंड्स रिलेटिव्स का शेयर भी करें।